सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे और मंदिरों में घंटियां की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। भक्तजन भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे और हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अनेकों कष्ट दूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पवित्र महीने में एक ऐसा दिव्य वृक्ष भी है जिसका संबंध है भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। वह है पारिजात का वृक्ष। आज की कथा में हम जानेंगे कि पारिजात का वृक्ष इतना विशेष क्यों माना गया है, भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर क्यों लाए, माता लक्ष्मी का इससे क्या संबंध है और भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिव्य वृक्ष के बारे में क्या रहस्य बताया था। तो आइए श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। और यदि आपको भगवान शिव, श्री कृष्ण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। स्वर्ग लोक का अद्भुत पारिजात। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं की नगरी अमरावती में एक अद्भुत वृक्ष था। उस वृक्ष का नाम था पारिजात। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने वाला कुछ क्षणों के लिए संसार की सारी चिंताएं भूल जाता था। उसके फूल सफेद होते थे और उसके बीच केसरिया रंग की डंठी दिखाई देती थी। रात के समय जब वे फूल खिलते हैं तो चारों दिशाओं में ऐसी सुगंध फैलती है कि देवता भी उस सुगंध से मोहित हो जाते हैं। कहा जाता है कि पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही धरती पर गिर जाते हैं। देवताओं के बीच यह वृक्ष अत्यंत ही प्रिय था। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, स्वर्ग में इतनी सुंदर पुष्प है लेकिन पारिजात की महिमा सबसे अलग क्यों कही जाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, पारिजात केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह त्याग, भक्ति और दिव्य प्रेम की स्मृति है। इसकी सुगंध मनुष्य को यह याद दिलाती है कि संसार में जो कुछ सुंदर है उसका मूल अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, क्या कहीं यह वृक्ष पृथ्वी पर नहीं आएगा। भगवान विष्णु जी बोले, समय आने पर अवश्य धरती पर इसकी आवश्यकता होगी, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसे पृथ्वी पर ले आएंगे। माता लक्ष्मी आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखने लगी। तब उन्हें यह पता नहीं था कि आगे चलकर पारिजात वृक्ष को लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी तथा सत्यभामा के बीच एक प्रसिद्ध प्रसंग घटने वाला है, समुद्र मंथन और पारिजात की कथा। समय बीता। एक बार देवता और असुर ने मिलकर 6 सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर पर्वत को आधार दिया। समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। विष निकला तो भगवान शिव संसार की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिए। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। फिर समुद्र से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। देवताओं ने उनकी स्तुति की और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं प्राप्त हुई। उन्हीं में से एक दिव्य वनस्पति और पारिजात से जुड़ी परंपराएं भी पौराणिक कथाओं में वर्णित मिलती है। पारिजात देवताओं की शोभा बढ़ाने लगा, लेकिन भगवान शिव उस समय संसार की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण कर चुके थे। माता पार्वती ने जब देखा कि शिव जी का कंठ विष के कारण नीला हो गया है तो उन्होंने प्रेम से भगवान शिव के कंठ को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने संसार की रक्षा के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा कष्ट क्यों ले लिया। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, जब संसार कष्ट में हो तो भगवान का धर्म है कि वह अपने भक्तों और प्राणों की रक्षा करे। माता पार्वती जी ने कहा, लेकिन संसार को यह भी याद रखना चाहिए कि त्याग का मूल समझना जरूरी है। भगवान शिव जी बोले, इसलिए प्राकृतिक हमें बार बार यह याद दिलाती है कि कोई फूल खिलकर सुगंध देता है, कोई वृक्ष फल देता है, कोई नदी जल देती है,
जो स्वयं देता है वही वास्तव में महान है। माता पार्वती जी ने उसी समय पारिजात के फूल की ओर देखा। उन्हें उसकी सुगंध में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, इस पुष्प में ऐसी कौन सी शक्ति है कि मन शांत हो जाता है? शिव जी बोले, देवी, पुष्प की शक्ति उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उस भावना में है जिसके हाथ उसे भगवान को अर्पित किया जाए। सावन के महीने में पारिजात का रहस्य क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। कई युग बीत गए। एक बार सावन का महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। हिमालय की चोटियां बादल से ढकी थी। मंद मंद वर्षा हो रही थी। माता पार्वती जी भगवान शिव के पास बैठी थी। उन्होंने देखा कि दूर से देवर्षि नारद आ रहे हैं। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, हर हर महादेव। भगवान शिव ने कहा, आइए नारद, आज किस समाचार के साथ आए हैं? नारद जी बोले, प्रभु, पृथ्वी पर सावन मास चल रहा है। भक्त आपके मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा है, कोई धतूरा, कोई पुष्प। लेकिन एक भक्त ऐसा है जो आपकी पूजा में पारिजात का फूल चढ़ाना चाहता है। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या पृथ्वी को पारिजात का वृक्ष है? नारद जी बोले, देवी, कुछ स्थानों पर पारिजात से जुड़ी परंपराएं और वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का दिव्य पारिजात अभी भी देवताओं के लोक में विशेष माना जाता है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की ओर देखा। स्वामी, यदि कोई भक्त सच्चे मन से पारिजात का फूल आपको अर्पित करे तो क्या होगा? भगवान शिव जी बोले, देवी, भगवान को फूल से अधिक भक्त का भाव प्रिय होता है। फिर शिव जी ने एक बात कही, सावन में जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को त्यागना चाहिए। यदि मन में क्रोध, छल और अहंकार भरा हो तो और हाथ में हजारों फूल हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। माता पार्वती जी मुस्कुराई तो पारिजात हमें क्या सिखाता है? शिव जी बोले, यह की सुंदरता तब सार्थक होती है जब वह विनम्र के साथ जुड़ी हो। पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन, समय तक चक्र घूमता रहा। द्वापर युग आया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की और द्वारका नगरी में निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत थी। एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और मुस्कुराकर कहे, नारद जी, आज आपके हाथ में दिया है लेकिन आपके चेहरे पर कोई विशेष समाचार दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी हंसते हुए बोले, प्रभु, समाचार तो है ही। स्वर्गलोक में एक अद्भुत पारिजात वृक्ष है। उसकी सुगंध ऐसी है कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद जी, वृक्ष सुंदर है या उसकी सुगंध है? नारद जी बोले, प्रभु, दोनों। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन वृक्ष का महत्व केवल उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उस भाव में है जो उससे जुड़ी है। नारद जी समझ गए कि कृष्ण कोई गहरी लीला करने वाले हैं। सत्यभामा और पारिजात। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने पारिजात के फूल की चर्चा सुनी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, मैंने सुना है कि स्वर्ग में पारिजात नाम का एक अद्भुत वृक्ष है। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ देवी। सत्यभामा ने कहा, क्या वह इतना सुंदर है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उसकी सुंदरता देखने वालों की आंखों में है। सत्यभामा बोली, तो क्या आप मेरे लिए वह वृक्ष ला सकते हैं? श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद वे स्वर्गलोक में गए। इंद्रदेव के नंद वन में पारिजात वृक्ष शोभामान था। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्ष को देखा और कहा, यह वृक्ष पृथ्वी पर भी लोगों के प्राकृतिक और भक्ति का संदेश देगा। लेकिन पारिजात को लेकर देवताओं के मन में मोह था। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाने का निर्णय लिया। यहीं से पारिजात की प्रसिद्ध कथा और भी रोचक हो जाती है। माता लक्ष्मी का संदेश। जब भगवान श्री कृष्ण पारिजात को पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, क्या पारिजात पृथ्वी पर जाने वाला है? भगवान विष्णु बोले, हाँ देवी, लेकिन याद रखिए, पारिजात केवल किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। जहाँ यह होगा
वहाँ इसे प्रेम और श्रद्धा से देखा जाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी बोली, तब इसका संदेश क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध दूसरों को देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन से दूसरों के लिए सुख बांटना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, यही तो सच्ची समृद्धि है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, धन केवल सोना चांदी नहीं, जिस घर में प्रेम, संतोष, सेवा और भक्ति हो, वही वास्तव में समृद्ध घर है। पारिजात और भगवान शिव। अब कथा का सबसे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। पारिजात वन पृथ्वी पर आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस विश्व को केवल राजमहल की शोभा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने उसके पुष्प को भगवान शिव की पूजा में भी अर्पित किया। एक दिन सावन के मास में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने जल अर्पित किए, बेलपत्र चढ़ाए, फिर पारिजात के पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, स्वामी, आज श्री कृष्ण ने पारिजात के फूल अर्पित किए हैं, क्या आपको यह फूल प्रिय है? भगवान शिव जी ने कहा, देवी, मुझे फूल इसलिए प्रिय नहीं कि वह पारिजात है, मुझे इसलिए प्रिय है कि क्योंकि कृष्ण ने इसे श्रद्धा से अर्पित किए हैं। माता पार्वती जी ने कहा, तो भक्ति ही सबसे बड़ी है। शिव जी बोले, हाँ देवी, यदि कोई भक्त एक पत्ता भी सच्चे मन से चढ़ाता है तो वह मेरे लिए हजारों फूलों से अधिक मूल्यवान है। तभी श्री कृष्ण वहाँ आए। भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, तुम्हारी लीला तो अद्भुत है। श्री कृष्ण ने हाथ धोकर कहा, महादेव, आपकी कृपा के बिना कोई लीला पूर्ण नहीं है। पार्वती जी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, कन्हैया, तुमने पारिजात को धरती पर लाकर मनुष्यों को क्या संदेश दिया? श्री कृष्ण जी बोले, माता, पारिजात यह सिखाता है कि जीवन में सुगंध फैलानी चाहिए, अधिकार जताना नहीं चाहिए। माता पार्वती जी ने कहा, और इसका फूल रात में खिलकर सुबह धरती पर गिर जाता है। कृष्ण जी बोले, यह तो जीवन का सत्य है। मनुष्य कितना भी सुंदर, शक्तिशाली और धनवान क्यों न हो, एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान शिव जी ने कहा, कृष्ण ने सत्य कहा। पारिजात का असली रहस्य। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती और कृष्ण की ओर देखकर कहा, इस वृक्ष का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके फूल इतने सुंदर है कि इसका रहस्य यह है कि यह मनुष्य को त्याग और विनम्रता का संदेश देता है। फूल रात में खिलता है, अपनी सुगंध देता है और सुबह चुपचाप धरती पर गिर जाता है। वह किसी से नहीं कहता कि वह किसी से नहीं कहता है कि मैंने तुम्हें सुगंध दी। वह किसी से नहीं कहता है कि मैंने तुम्हें सुगंध दी। वह अपनी सेवा का अभिमान नहीं करता। माता पार्वती जी ने कहा, अर्थात मनुष्य को भी सेवा करके उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। शिव जी बोले, बिल्कुल। कृष्ण ने कहा, और यही तो कर्मयोग है, एक गरीब भक्त की परीक्षा। उसी समय भगवान शिव ने एक लीला करने का विचार किया। उन्होंने एक गरीब भक्त का स्वरूप धारण किया और पृथ्वी पहुंच गए। सावन का महीना था। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक गरीब कुटिया में एक वृद्ध भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, उसके पास पूजा की बड़ी सामग्री नहीं थी, लेकिन वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके आंगन में पारिजात जैसा एक सुगंध फूल गिरा है। उसने फूल को उठाया, उसकी आंखों में खुशी आ गई। वह बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज यह सुंदर फूल मिला है, इसे स्वीकार कर लीजिए। वह फूल लेकर मंदिर में पहुंचा। उसी समय भगवान साधु का रूप धारण करके मंदिर के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, भक्त, तुम यह फूल किसे देने जा रहे हो? भक्त बोला, अपने महादेव को। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना कीमती है? भक्त हंसकर बोला, महाराज, मुझे फूल की कीमत नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि इसे देखकर मेरे मन में भगवान की याद आई। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि भगवान तुम्हें धन दे दे तो? भक्त बोला, मैं भगवान से धन नहीं मांगता।
तो क्या मांगते हो? वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना कि मेरी भक्ति कभी ना टूटे। साधु के आंखों में करौरा आ गई। उन्होंने कहा, भक्त, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अचानक साधु का रूप बदल गया। वहां स्वयं भगवान शिव जी खड़े थे। भक्त के आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और कहा, तुमने पारिजात का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। इतना घटना को देखकर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जिस घर में संतोष है, सेवा है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, वहाँ मेरी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, संसार में सबसे बड़ा धन यही है। माता लक्ष्मी ने कहा, धन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए किया जाए तो वह लक्ष्मी है, लेकिन धन के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वह धन नहीं, वही धन मनुष्य के लिए बंधन बन जाता है। भगवान शिव ने कहा, और यही कारण है कि पारिजात का फूल हमें बार बार विनम्रता की याद दिलाता है। सावन में पारिजात का संदेश क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर सावन मास का दृश्य सामने आता है। बारिश हो रही थी, मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। कहीं शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जा रहा है और कहीं दूध से अभिषेक किया जा रहा है, कहीं बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और कहीं भगवान शिव का नाम लेकर पारिजात के फूल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि केवल फूल चढ़ाने से पूजा पूर्ण नहीं होती है। मन का अहंकार भी मेरे चरणों में चढ़ाओ, अपने क्रोध को भी मेरे चरणों में रख दो, अपने भीतर की ईर्ष्या को त्याग दो, किसी गरीब की सहायता करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दो। यही सच्ची पूजा है। माता पार्वती जी कहती है, और घर में प्रेम रखो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने कर्म पर ईमानदारी से करो। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, धन का सम्मान करो और उसका सदुपयोग करो। कथा का अंतिम रहस्य क्या है, आइए देखते हैं मित्रों। कथा के अंत में देवर्षि नारद भगवान शिव जी से पूछते हैं, महादेव, यदि कोई व्यक्ति पारिजात का फूल प्राप्त न कर सके तो क्या उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी? भगवान शिव जी हंसते हुए कहते हैं, नहीं नारद, जो व्यक्ति सच्चे मन से जल की एक बूंद भी अर्पित करता है, उसकी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। जिसके पास फूल नहीं, वह अपने मन से प्रेम चढ़ाए। जिसके पास धन नहीं, वह सेवा करे। जिसके पास समय नहीं, वह भगवान का नाम ले। और जिसके पास सब कुछ है, वह अहंकार छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही जीवन का सार है। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, जहाँ संतोष है वही वास्तविक संपत्ति है। माता पार्वती जी कहती है, जहाँ प्रेम है वही परिवार स्वर्ग बन जाता है। और भगवान शिव जी कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ मैं उपस्थित हूँ। कथा से मिलने वाली सीख क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। इस कथा में हमें 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, प्रकृति की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए। दूसरी, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। तीसरी, धन, सौंदर्य और शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और चौथी, सावन का महीना केवल पूजा पाठ करने का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर के दोषों को त्यागने का भी अवसर है। पारिजात का फूल हमें यही सिखाता है कि खिलो, सुगंध फैलाओ और बिना अहंकार के संसार से विदा हो जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। तो भक्तों, यह थी पारिजात वृक्ष की अद्भुत पौराणिक कथा, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जुड़ी दिव्य संदेश हमें प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी है तो भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से अर्पित करते हुए कमेंट में लिखे हर हर महादेव, और भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखिए राधे राधे। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए लिखिए जय माता लक्ष्मी। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पौराणिक, धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं आपको लगातार सुनने को मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान शिव आपके जीवन से सभी दुख को दूर करे। माता पार्वती आपके परिवार में प्रेम सुख बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण आपको सद्बुद्धि दे और सही मार्ग प्रदान करे। और माता लक्ष्मी आपके घर में
सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।